ब्रेक के बाद चले आगे बढ़ते हैं। अलवर से बड़ी खबर है। अलवर में राकेश टिकैत की गाड़ी पर हमला हुआ है। ततारपुर चौराहे पर शीशे तोड़ने का आरोप है। टिकैत समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। मौके पर जाम की स्थिति भी है। बड़ी संख्या में टिकैत के समर्थक वहां पर हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं। अलवर में राकेश टिकैत की गाड़ी पर हमला, ततारपुर चौराहे पर शीशे तोड़ने का आरोप है। अब ये कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया, इसको लेकर भी पड़ताल पुलिस कर रही है। मौके पर मौजूद है टिकैत समर्थकों के साथ धरने पर वहां पर बैठ गए। बड़ी संख्या में जैसे ही खबर मिली टिकैत के समर्थकों को आसपास के, वो वहां पर जुटे और बड़ी संख्या में वहां पर मौजूदगी है, धरने पर बैठ गए हैं। मौके पर जाम के हालात बने हुए हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी पहुंच रहे हैं मौके पर, ये जानकारी है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ अलवर से मेरे साथ अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया, क्या कह रहे राकेश टिकैत? देखिए दीपा, राकेश टिकैत ने हरसोली में कार्यक्रम में भाग लिया था। वो बानपुर जा रहे थे। ततारपुर चौराहे पर कुछ युवाओं ने काले झंडे दिखाए राकेश टिकैत को, उनकी टीम को। राकेश टिकैत और उनके जो आगे जो गाड़ियां चल रही थी वो आगे निकल चुकी थी, लेकिन समर्थक वहां रुक गए। दोनों जो पक्ष थे, जो लोग काले झंडे दिखा रहे थे और राकेश टिकैत के समर्थक थे, उन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ। दोनों को चोटें भी आई, एक गाड़ी का शीशा टूट गया और उसके बाद राकेश टिकैत और उनके सब समर्थक चौराहे पर ही बैठ गए और विरोध प्रदर्शन किया और ये कहा कि जब तक कुछ गिरफ्तारी नहीं करती है तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। लंबा जाम भी यहाँ मौके पर लग गया था, लेकिन पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया। कुछ युवाओं को हिरासत में लिया गया था। अब पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है, इसलिए दोनों ही पक्षों को हिरासत, दोनों पक्ष मुकदमा अभी प्रार्थना पत्र जो है वो थाने में दे रहे हैं। संभवतः दोनों पक्षों की तरफ से ही मुकदमा इस पूरे मामले में दर्ज होगा। राकेश टिकैत जा चुके हैं, बानसूर में भी उन्होंने कार्यक्रम को में संबोधित किया है और वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन निसंदेह ये कह सकते हैं दीपा कि घटना जो हुई है वो गलत है। दोनों पक्षों को सब्र रखना चाहिए। अश्विनी, आप ये कह रहे हैं कि टिकैत वहां से जा चुके हैं, आगे सभा भी उनकी हुई, जो समर्थक है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं इस वक्त? समर्थक भी अभी पुलिस के कहने के बाद हट गए हैं। मौके पर अब शांति हो गई है। कुछ लोगों को, दोनों ही जो पक्ष के लोग हैं, पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस का मानना है कि जो राकेश टिकैत के समर्थक थे उन्होंने भी इन युवाओं से मारपीट की है और युवाओं ने भी उनसे मारपीट की है। दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है, इसलिए दोनों ही पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये खबर रखना चाहिए था कि अगर कुछ लोग काले झंडे दिखा रहे थे तो उन्हें दिखाने देना चाहिए था, समर्थकों को विरोध नहीं करना चाहिए था। और जो लोग काले झंडे दिखा रहे थे उन्हें भी हिंसा पर नहीं उतरना चाहिए था। जो घटना हुई है वो निश्चित तौर पर गलत है, लेकिन दोनों ही पक्षों की ओर से मुकदमे पुलिस इसमें दर्ज कर रही है। ततारपुर थाने में मुकदमे इसमें दर्ज हो रहे हैं और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अच्छा अश्विनी, अभी तक किसी को हिरासत में लिया गया है दोनों ही पक्षों की तरफ से? निश्चित तौर पर लिया गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कुलदीप राव, उसे लिया गया है, उसके साथियों को लिया गया है और कुछ लोग जो समर्थक थे राकेश टिकैत के, कहा जा रहा है कि उनमें से भी कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है जो झगड़ा कर रहे थे। अच्छा, लेकिन अभी जो जाम की स्थिति वहां पर थी अश्विनी, वो ठीक है? जाम खुल चुका है, लोगों को कोई दिक्कत वहां पर? क्योंकि साफ तौर से कहा जा रहा था बड़ी संख्या में समर्थक हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन राकेश टिकैत साहब खुद जुड़ चुके हैं। राकेश जी, किसने हमला किया आपके काफिले पर, आपकी गाड़ी पर? कौन लोग थे सर? राकेश जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? हाँ, आवाज आ रही जी। किसने हमला किया टिकैत साहब आपकी गाड़ी पर? कौन लोग थे? ये तो कोई स्टूडेंट को बीजेपी के लोग थे सारे। अच्छा, बीजेपी के। क्यों हमला किया गया? आप तो वहां से निकल गए, लेकिन आपके समर्थक वहां पर बैठे हुए हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हाँ, नाराज तो उसी से ही है कि हम आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको लेकर गुस्सा क्यों? आप तो वहां पर सिर्फ वहां से गुजर रहे थे, आपको सभा करनी थी, फिर इन लोगों को आपत्ति क्या थी आपसे? एक सभा करके दूसरी सभा में हम जा रहे थे जो 20 किलोमीटर दूर थी। हरसोली एक गांव है, अच्छा, कस्बा हरसोली से, और बानसूर जगह है, ये उसके बीच में कतारपुर जगह है एक चौराहा। अच्छा, तो वहाँ पर थे करीब 60-70 लोग वहाँ। अच्छा, टिकैत साहब, आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के बीजेपी के कुछ लोग हैं जिन्होंने आप पर हमला किया? हाँ, उस पर हमला किया, वही थे। पुलिस की साथ में, अपने साथ में तो अपने जो सिक्योरिटी थी अपने थी, उनका भी पिस्टल छीनने की कोशिश करी उन्होंने। अच्छा, किसी को कोई चोटें आई है राकेश टिकैत साहब? आपके समर्थकों को कोई चोट वहां पर आई, या फिर आप मुकदमा दर्ज करेंगे किसी के खिलाफ? अब पता नहीं, लोकल के लोग हैं जो अपने यहाँ के यूनिट है वो जो करेगी कर लेगी, हम तो आ रहे थे।
अच्छा, जो आपके समर्थक वहाँ पर जाम लगाकर बैठे हुए टिकैत साहब, उनसे कुछ कहना चाहेंगे क्या? जो वहाँ जी अच्छा, जो वहाँ पर बैठे हुए आपके समर्थक गुस्से में हैं, ये कह रहे हैं कि कैसे हमला कर दिया राकेश टिकैत की गाड़ी पर, उनसे कुछ कहना चाहेंगे क्या? रास्ता खुलवा दिया हमने, रास्ते पे ही जाम नहीं करे। अब अपने टिकैत जी, आवाज आ रही है आपकी? हम तो अपने वहाँ से हम तो चल दिए वहाँ आके, अब दिल्ली आ रहे हैं उसको। अच्छा, आप यहाँ से निकल चुके हैं राकेश टिकैत जी? आप हाँ, दिल्ली निकल गए जी, हम तो निकल। अच्छा, निकल गए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए राकेश टिकैत साहब को आप खुद सुन रहे थे, क्योंकि उनके काफिले पर, हालांकि वो कह रहे हैं वहां से वो तो निकल चुके हैं, कुछ गाड़ियों पर हमला हुआ था, किसी को चोटें आई नहीं है। बीजेपी के कुछ लोग थे जिन्होंने जानबूझकर हमला किया। और अश्विनी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, टिकैत साहब ये खुद कह रहे हैं कुछ बीजेपी के लोग थे जिन्होंने हमला किया जानबूझकर। निश्चित तौर पर दीपा, बीजेपी के लोगों पर ही आरोप लगाया गया था। और जब धरने पर बैठे थे, खुद राकेश टिकैत और समर्थक सड़क पर बैठ गए थे, ये मांग की गई थी कि पुलिस जब तक उन लोगों को, बीजेपी के नेताओं को, जो इनके सह पर, जिनके इशारे पर प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया और हमला किया गया, उन्हें गिरफ्तार करे। और उनकी गिरफ्तारी के बाद ही वो यहाँ से जाम हटाएंगे और यहाँ से जाएंगे। लेकिन पुलिस से बातचीत हुई, खुद भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जो इस मामले को देख रहे थे, उन युवाओं को हिरासत में ले लिया गया था जो वहां पर काले झंडे दिखा रहे थे, जिनके साथ झगड़ा हुआ था। उसके बाद राकेश टिकैत और उनके समर्थक यहाँ से लौट गए। राकेश टिकैत ने बानसूर में एक कार्यक्रम को संबोधित किया, उसके बाद दिल्ली लौट गए हैं। अच्छा, ठीक है। जो टिकैत के समर्थक है वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं जिन्होंने काले झंडे दिखाए। बहुत शुक्रिया अश्विनी।